जय श्री श्याम। खाटू बाबा के चमत्कारों की सीरीज में आज मैं एक और चमत्कार के बारे में बतलाते हुए अत्यंत आनंदित महसूस कर रही हूँ। आज फिर मैं उसी सन्यासी के जीवन में घटी एक और घटना का वर्णन करना चाहती हूँ, जिसका वर्णन मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में किया है। दरअसल उस सन्यासी के जीवन में बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, जिनका वर्णन मैं धीरे धीरे अपनी वीडियो के माध्यम से कर रही हूँ। आज के समय उस सन्यासी की आयु लगभग 60 वर्ष है। वे एक आश्रम के संचालक हैं और बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। उनको मैं लगभग 23 वर्ष से जानती हूँ। एक और चमत्कार का वर्णन करते हुए महंत जी ने मुझे बताया कि सन्यासी जीवन की शपथ लेने के बाद मैं जैसे तैसे करके हिमाचल के पहाड़ी एरिया में पहुंच गया। लेकिन पहाड़ी व्यक्तियों की ज़िंदगी को देखकर मैं बड़ा परेशान रहने लगा। मैं जो सोच कर गया था वहाँ पर ऐसा सब कुछ था। जब मैं गर्दन उठाकर ऊपर देखता तो ऐसा लगता था मानो पहाड़ आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं मैदानी इलाकों में रहा था, इसलिए पहाड़ों और घाटियों की सुंदरता मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। लेकिन उन सब के साथ साथ एकांत भी था। जिस एकांत की तलाश में मैंने इतना लंबा सफ़र किया, वहाँ पर वह एकांत तो भरपूर मिला, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी जीव जंतु भी मिले। आज के समय तो वहाँ पर जंगली जानवर बहुत कम हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण पहाड़ मैदानी इलाकों में तब्दील हो गए हैं। लेकिन उस समय जंगली जानवर बहुतायत में थे। मैं जब भी बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करता तो मुझे जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लग जाती, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर जाता और पेड़ पौधों के बीच अपने आप को छिपा लेता। लेकिन उन पेड़ पौधों के बीच में सांप और जहरीले जीव जंतु कुछ ज़्यादा थे। वहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे जीव देखे जो पहले कभी नहीं देखे थे, जो मेरे शरीर पर रेंगते थे। मुझे बहुत घबराहट होती थी। कहने का मतलब यही है कि मेरा जो उद्देश्य था कि मैं वहाँ पर जाकर साधना करूँ, वह जल्दी ही धराशायी होता प्रतीत होने लगा। मुझे लगभग 1 महीना होने को था और मैं वहीं पर था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। बल्कि मैं कहूँ कि यहाँ पर तो मैं कुछ ध्यान लगा लेता था, वहाँ जाने के बाद तो यह भी लगना बंद हो चुका था। मैं बहुत परेशान रहने लगा। एक तो मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा था और दूसरा मुझे भूख प्यास बहुत ज़्यादा सता रही थी, क्योंकि यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। इसलिए 1-2 घर से ही जितना भोजन प्राप्त हो जाता था कि मेरी भोजन की व्यवस्था पूरी हो जाती थी। लेकिन वहाँ पर भिक्षा मांगना भी बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि मकान भी दूर दूर थे और प्रतिदिन उन्हीं मकानों से भिक्षा मांगना गलत था। इसलिए भिक्षा लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था और मैं जब तक अपने स्थान पर वापस पहुंचता तब तक भूख मुझे फिर सताने लगती थी। मैं बाबा को भी भूल गया था। भूख में मुझे बाबा का सिमरन होना भी बंद हो गया था। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वापस मैं आ नहीं सकता था और वहाँ पे मैं रह नहीं सकता था। सन्यासी जीवन जीने का मेरा सपना लगभग समाप्त हो चुका था। लगभग 1.5 महीने के बाद मैं एक दिन रात को ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि वहाँ पर आप आराम से रो सकते थे और कोई रोकने वाला नहीं था। किसी के पास रोने की आवाज़ पहुँच भी जाती तो वे ऐसा ही सोचते थे
कि कोई जंगली जानवर आवाज़ निकाल रहा होगा, इसलिए आप आराम से रो सकते थे। जब मुझे रोते रोते काफ़ी देर हो गई तो अचानक मेरी ज़ुबान से निकला, बाबा अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे कोई रास्ता दिखाओ। जैसे ही मेरे मुख से ये शब्द निकले, मेरे को बाबा का सिमरन हो गया और मैंने अपने आप को बहुत धिक्कारा कि मैं अब तक बाबा का ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं बाबा को पूरी तरह से भूल चुका था। बाबा तो मेरे हर श्वास में बसते थे, लेकिन जिस शिद्दत से मैं बाबा को याद करता था, बाबा से बातें करता था और बाबा मुझे अपनी बाहों में समेट लेते थे, वो एहसास मैं लगभग भूल चुका था। मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बाबा को पुकारने लगा और क्षमा याचना करने लगा। बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं बाबा को पुकारते पुकारते कब समाधि में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सूर्य उदय हो चुका था। चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ था और मैंने अपने आप को एक छोटी सी कुटिया में पाया। मेरे पास 2 साधु बाबा बैठे हुए थे। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो वहाँ एक छोटा सा आश्रम था और उसमें छोटी छोटी कई घास फूस की कुटिया थी। मैंने उन साधु बाबा को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया। तब साधु बाबा ने मुझे बताया कि बेटा, तुम्हें रात को एक बाबा जी यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन जब हम सुबह सोकर उठे तो तुम यहाँ पर अकेले थे। बाबा जी कहाँ चले गए हमें खुद नहीं पता। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे हमें नहीं मिले और तुम बेहोशी की हालत में थे। इसलिए हम तुम्हारा उपचार कर ही रहे थे कि तुम होश में आ गए। मैंने याद करने की कोशिश की कि रात को ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण मैं बेहोश हो गया, और मुझे समझने में तनिक भी देर नहीं लगी। मैं समझ गया कि यह कोई मेरे बाबा का ही चमत्कार है। वे चाहते हैं कि मैं सन्यासी जीवन में आगे बढ़ूं, इसलिए उन्होंने मुझे यह रास्ता दिखाया है। अब मैं बाबा के रास्ते पर चलना चाहता था, इसलिए मैंने उन साधु महात्माओं से पूछा कि क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और अपनी साधना कर सकते हो। यहाँ पर सभी साधु बाबा साधना करते हैं और सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। तुम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। मैंने उस स्थान पर पहुँचाने के लिए बाबा का शुक्रिया किया और बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलने लगा। जब भी मेरे जीवन में कोई भी कष्ट आया तो बाबा ने मेरी सहायता की और मुझे रास्ता दिखाया। बाबा उस समय मेरी सहायता करते थे जब मैं बिल्कुल हार चुका होता था। मैं तो इसे बाबा का ही चमत्कार मानता हूँ। आप क्या सोचते हैं? यह आपका नज़रिया है, आप इसे कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरे बाबा ही सर्वे सर्वा हैं और मेरे जीवन में जो भी घटना घटती है मैं उसे एक चमत्कार के तौर पर ही स्वीकार करता हूँ। जय श्री श्याम।